हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि उनका नाम कैसे गौतम बुद्धा पड़ा, और उसके बाद उनने अपना फर्स्ट सर्मन, फर्स्ट रिलीजियस टॉक अपनी किसको दी, कैसे दी, क्यों दी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश सीखो। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बिफोर स्टार्टिंग, पिछली वीडियोस का रिव्यू प्लीज़ मुझको दो कि कैसी वीडियोस लग रही हैं, आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एंड बिफोर गेटिंग इनटू द वीडियो, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब आवर चैनल इंग्लिश सीखो फॉर मोर कंटेंट, मोर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। आज हम आपकी फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 8 करने वाले हैं। ये लास्ट 2 चैप्टर्स रह रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 8 है। इसका नाम है द सरमन एट बनारस। ओके, दिस इज़ ऑल्सो ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आज के चैप्टर का नाम है द सरमन एट बनारस। ये जो नाम है, दिस इज़ फॉर्मर नेम ऑफ वाराणसी। ठीक है, ये वाराणसी का एक पुराना नाम है। पहले वाराणसी को इस नाम से जाना जाता था। ये पहले मतलब ये बनारस की स्पेलिंग नहीं है, ये वाली स्पेलिंग आपको याद रखनी पड़ेगी, BENARES। दिस इज स्पेल्ड एज बनारस। ओके, सो दिस इज़ रिटन बाय बेटी रेनशॉ। ये बेटी रेनशॉ की लिखी हुई स्टोरी है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू दूं तो इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं गौतम बुद्धा के बारे में, लॉर्ड गौतम बुद्धा के बारे में। ठीक है, वी विल सी कि उनका जो नाम है, उनको हम बुद्धा बुलाते हैं, उनका नाम गौतम बुद्धा कैसे पड़ा। ठीक है, उनका नाम किस तरीके से उनको हम गौतम बुद्धा बुलाते हैं। एंड हम देखेंगे कि उनने अपना फर्स्ट सरमन कहाँ कैसे किया था, क्या किया था, किसको दिया था। ठीक है, सो बेसिकली जो सरमन होता है, अब इसका मीनिंग क्या होता है, देखो बेसिकली इट इज़ अ रिलीजियस टॉक। ठीक है, दिस इज़ अ रिलीजियस टॉक। अब एक रिलीजियस टॉक कौन दे सकता है? एक रिलीजियस टॉक वही दे सकता है जिसने मोक्ष प्राप्त करी हो, जिसको उस चीज़ के बारे में समझ हो, जिसे पता हो कि हाँ इस चीज़ को हम आगे पहुंचा सकते हैं और ये चीज़ दुनिया के जानने पहचानने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि उनका नाम कैसे गौतम बुद्धा पड़ा, और उसके बाद उनने अपना फर्स्ट सर्मन, फर्स्ट रिलीजियस टॉक अपनी किसको दी, कैसे दी, क्यों दी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वील स्टडी कि भाई उनने अपना एनलाइटनमेंट आगे कैसे शेयर किया। तो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। टेक्स्ट में घुसते हैं, क्या है इस टेक्स्ट में। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द समरी गाइस। ओके, वील स्टार्ट विद द समरी अब। ओके, सो जो ये चैप्टर है ये बेसिकली हाईलाइट करता है गौतम बुद्धा की प्रोफाउंड रीडिंग्स एंड टीचिंग्स के ऊपर। ठीक है, उनकी प्रोफाउंड एंड वैल्यूएबल टीचिंग्स के ऊपर हम यहाँ पे बात करते हैं। वो हाईलाइट करते हैं कि उनने जो एनलाइटनमेंट पाई थी वो क्या थी, वो कैसे थी, और उसका मतलब क्या है हमारी ज़िंदगी में। ठीक है, और अब हम थोड़ा सा गौतम बुद्धा के बारे में जानते हैं कि वो एक्चुअली कैसे, कहाँ से ओरिजिनेट हुए थे, उनका नाम गौतम बुद्धा कैसे पड़ा था। तो जिन गौतम बुद्धा के बारे में हम बात कर रहे हैं, उनका असली नाम वॉज सिद्धार्था गौतमा। ठीक है, उनका असली नाम है सिद्धार्था गौतमा, और वो एक प्रिंस थे नॉर्थ इंडिया में। ही वॉज अ प्रिंस, वो एक प्रिंस थे, एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो वो 12 साल के होते ही उनके पेरेंट्स ने उनको अपने घर से विदा कर दिया टू स्टडी सेक्रेड स्क्रिप्चर्स। ठीक है, एट 12 he was sent on a journey away from his home, away from his royal home, to study
सेक्रेड हिंदू स्क्रिप्चर्स। ठीक है, उनको हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए उनके माता पिता ने भेज दिया एट द एज ऑफ 12। ठीक है, उसके बाद वो हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ के 4 साल के बाद वापस आते हैं। ठीक है, एंड आकर ही मैरिड अ वेरी ब्यूटिफुल प्रिंसेस एंड दोनों का एक बेटा भी हुआ। ठीक है, आफ्टर 4 years ही रिटर्न्ड आफ्टर 4 years। ठीक है, याद रखना कि 12 साल की उम्र में उन्हें भेजा गया था, 12 साल के बाद 4 साल के बाद वो अपना हिंदू स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई पूरी करके आए। देन ही मैरिड अ प्रिंसेस एंड ही हैड अ सन। ही हैड अ सन। और उसके बाद फॉर डेकेड, जैसे वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो बाहर जो हार्डशिप्स हैं, जो दिक्कतें हैं, उनसे उनको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखा गया था। ठीक है, उनको कभी किसी कष्ट, किसी पीड़ा के बारे में कभी पता ही नहीं लगा, क्योंकि उनको एक लग्जरी और ऑपुलेंस से हमेशा सराउंड किया गया। ठीक है, तो फॉर अ डेकेड दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ ऑपुलेंस एंड लग्जरी। ओके, दे लिव्ड अ लाइफ ऑफ ऑपुलेंस एंड लग्जरी विद इन द रॉयल फैमिली। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि उनने एक डेकेड के लिए ऑपुलेंस और एक लग्जरी की लाइफ जी थी, और कभी भी उनको किसी दिक्कत और किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उनको कभी लाइफ की हार्डशिप्स और अनयूजुअल अनप्लेजेंट हैपनिंग्स के बारे में ही नहीं पता लगा। तो अब ऐसा था कि भाई गौतम बुद्धा जब जन्मे थे तो वो एक रॉयल फैमिली में जन्मे थे। उनका असली नाम सिद्धार्थ गौतमा था, और जब वो अपनी पढ़ाई करके आए वो एक ऐसे सराउंडिंग में उनको उनकी वाइफ को रखा गया कि उनको कभी हार्डशिप्स का पता ही नहीं लगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि उनने इतना बड़ा स्टेप लिया टुवर्ड्स एनलाइटनमेंट, टुवर्ड्स सब कुछ त्याग कर उनने ऐसा स्टेप भला क्यों लिया। अब इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलो, सो वन डे, एक दिन सिद्धार्थ गौतमा जो प्रिंस थे वो हंटिंग करने के लिए जाते हैं बाहर। ठीक है, वो एक दिन हंट करने के लिए जाते हैं बाहर। तो वहाँ पे वो काफ़ी तरीके के लोगों को देखते हैं। तो उनमें से कौन लोग होते हैं जो उनको इतना ऐसा हो जाता है कि भाई उनको सब त्यागना है। तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि भाई प्रिंस वेंट आउट फॉर हंटिंग। ओके, सो ही सॉ अ सिक पर्सन। ठीक है, ही सॉ एन ओल्ड पर्सन एंड उनने एक डेथ होते हुए देखी और उनने एक मॉन्क को देखा। अब उनने किन किन को देखा? एक सिक पर्सन को देखा, एक ओल्ड पर्सन को देखा, और एक डेथ होते हुए देखी, और एक मॉन्क को देखा। अब हमारे सिद्धार्थ गौतमा ने इन 4 लोगों को देखा खाना मांगते हुए, बेसिक नेसेसिटी के लिए बेग करते हुए। उनने कभी ऐसा दृश्य देखा ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि भाई ऐसा भी कुछ होता है या हो सकता है। तो दिस वॉज द थिंग विच डीपली अफेक्टेड हिम। ये वाले जो एक्सपीरियंस थे, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा डीपली अफेक्टेड उनको किया उसने। तो दीज वर द एक्सपीरियंस विच एक्टेड एज आई ओपनर्स फॉर सिद्धार्थ गौतमा। ठीक है, ही लेफ्ट ऑल द रॉयल्टी बिहाइंड। उन्हें अपनी सारी रॉयल्टी को त्याग दिया। ओके, उन्हें अपनी रॉयल्टी त्याग दी और उनने मोक्ष धारण करने के लिए एक स्टेप बढ़ाया। उनने एनलाइटनमेंट, मोक्ष को एनलाइटनमेंट भी बोलते हैं, तो उनने उसके टुवर्ड्स एक स्टेप बढ़ाया। ठीक है, ही ऑल्सो वॉन्टेड टू सीक स्पिरिचुअल नॉलेज। तो उनके कुछ 2-3 लोगों के साथ उनके एक्सपीरियंस से जो उनको इफेक्ट किया, तो ओनली ही डिसाइडेड टू लीव हिज रॉयल लाइफ एंड फाइंड हिज वे टू एंड द सफरिंग ही विटनेस्ड। अपनी सफरिंग को विटनेस जो उन्होंने किया उनको ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो ढूंढते ढूंढते 7 साल तक ढूंढते ही फाउंड एनलाइटनमेंट। ध्यान लगा रहे थे वो, पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान लगा रहे थे। जो पीपल के पेड़ के नीचे वो बैठ के ध्यान लगा रहे थे, उनने उस पेड़ को नाम दिया बोधि ट्री का।
ठीक है, बोधि ट्री का उन्होंने उसको नाम दिया एंड दैट इज द ट्री ऑफ विजडम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि वो एक ट्री ऑफ विजडम है जहाँ पे उनने अपना न्यूली फाउंड विजडम को दूसरों के साथ शेयर किया था। ठीक है, लोग उनको बुद्धा बुलाने लगे उसके बाद। ठीक है, बुद्धा बुलाया, और बुद्धा का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, दैट इज द अवेकेंड। ठीक है, अवेकेंड और द एनलाइटेंड, जिसको मोक्ष धारण कर लिया है जिसने, और जो हर तरीके से उठा हुआ है, जो अवेयर है हमारे आसपास जो चीज़ हो रही है, तो उसे हम द अवेकेंड और द एनलाइटेंड वन बोलेंगे। ठीक है, जो उनकी सबसे पहली सरमन थी, जो सबसे पहली उनकी रिलीजियस टॉक थी, वो बनारस में ही थी और होली सिटी ऑफ रिवर गंगा में थी। ठीक है, ये चीज़ रिमेंबर करना कि यहाँ पे रिवर गंगा का बहुत इम्पॉर्टेंट महत्व है। होली सिटी है हमारी रिवर गंगा। ठीक है, और उनका फर्स्ट जो सरमन था वो बनारस में ही हुआ था। अपना उनने फर्स्ट सरमन किसको दिया था? उनने दिया था किस्सा गौतमी को। ठीक है, किस्सा गौतमी को उसने अपना फर्स्ट सरमन दिया था। अब क्यों दिया था? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो किस्सा गौतमी वॉज अ लेडी हु लॉस्ट हर सन। उसका बेटा मर गया था, सन पास्ड अवे, और वो अपने मरे हुए बेटे को, किस्सा गौतमी वॉज सैड। ठीक है, वो घर घर जाती थी लोगों के टू लुक फॉर मेडिसिन टू ब्रिंग हर सन बैक टू लाइफ। बट एज यू एंड आई नो कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लाइफ इज़ मॉर्टल, हमें एक ना एक दिन मरना है। बट दैट ग्रीफ, जो वो उसको दुख था अपने बेटे के मरने का, वो उसके इस तरीके से सर चढ़ा था कि वो उस ग्रीफ में प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ सर्कल ऑफ लाइफ। ठीक है, तो अब जैसे किस्सा गौतमी की ये स्टोरी है, तो एक दिन वन फाइन डे, ओके, वन फाइन डे, जैसे किस्सा गौतमी वो सैड, उसके बेटे की डेथ हो गई थी। अब वो जैसे लोगों के घर घर जा रही थी, तो किसी बंदे ने उसको बोला कि आप लॉर्ड बुद्धा के पास जाओ, वो आपको है सल्यूशन दे पाएंगे, वही आपको सिर्फ हेल्प कर पाएंगे इस सिचुएशन में टू ब्रिंग योर सन बैक टू लाइफ। Someone told her to go to Lord Buddha for help, so she went to him and asked कि वो अपने सन को बैक टू लाइफ ला पाओगे कि नहीं। ठीक है, अब लॉर्ड बुद्धा सिचुएशन तो समझ गए थे क्या है, तो लॉर्ड बुद्धा टोल्ड हर टू गेट मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड के सीड लाने को बोले उनने, गौतम बुद्धा ने उनको, और उन्होंने ये मेंशन किया कि आप ये मस्टर्ड के सीड किसी ऐसे घर में से लाओ जहाँ पे कभी कोई डेथ ना हुई हो, जहाँ कोई कष्ट ना हो, जहाँ कोई पीड़ा ना हो। ठीक है, अब ये ऐसी चीज़ है जो आई थिंक पॉसिबल ही नहीं है। उन्होंने बोला कि हाँ, मैं आपके बेटे को तभी ज़िंदा कर पाऊँगा जब आप मस्टर्ड सीड्स लाओगे किसी ऐसे घर में से जहाँ पे कभी कोई मरा ना हो, जहाँ कोई हार्डशिप ना हो, जहाँ कोई सफरिंग ना हो। अब ये तीन ऐसी चीज़ें, दीज आर थ्री कॉन्स्टेंट थिंग्स, दिस इज सर्कल ऑफ लाइफ। ये इसके अंदर ये चीज़ें चलती ही चलती रहती हैं। ठीक है, अब वो लेडी घर घर जा रही है, बहुत होपफुल है, बहुत उम्मीद लगा के बैठी है लॉर्ड बुद्धा से कि कहीं ना कहीं से तो ऐसे मस्टर्ड सीड्स मिल ही जाएंगे कि जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो या किसी को हार्डशिप और सफरिंग ना हो। बट वो सारे घरों में घूमी, उसने काफ़ी ढूंढा, बट इतना ढूंढने के बाद, सब करने के बाद, इतना ट्राई करने के बाद उसने रियलाइज़ किया कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और जितने घरों में वो गई थी सब ने उसको मना कर दिया था, सब उसको मस्टर्ड सीड्स दे तो देते थे, बट
जब वो पूछती थी कि आपके घर में किसी की डेथ तो नहीं हुई है या आपके घर में कोई हार्डशिप्स तो नहीं है, वो मना कर देते थे कि ऐसा तो नहीं है यार, दुख दर्द सबके घर में है और तुम ऐसे करके हमको हमारे कष्ट और पीड़ाओं की याद मत दिलाओ। ठीक है, लोग उसको ऐसा रिप्लाई करते थे कि यार दुख दर्द तो सबके घर में है ही, बट तुम ऐसे करके हमें हमारे कष्ट पीड़ाओं की याद मत दिलाओ, हमें जो हमारे घर में मर गए हैं उनकी याद मत दिलाओ। तो उसने रियलाइज़ कर लिया था ये चीज़, किसा गौतमी ने ये चीज़ रियलाइज़ कर ली थी। आफ्टर ट्राइंग फॉर अ वाइल शी रियलाइज्ड इट वाज इम्पॉसिबल टू फाइंड सच अ हाउस। उसने वो खुद रियलाइज कर रही थी ये चीज़, एंड दिस वाज द थिंग दैट लॉर्ड बुद्धा वांटेड हर टू रियलाइज। So she felt sad and then understood that she has been selfish in wanting something that couldn't happen. वो किसा गौतमी अंडरस्टूड दैट कि वो बहुत सेल्फिश बिहेव कर रही थी एंड वॉज वॉन्टिंग समथिंग जो मिल नहीं सकती, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, वॉन्टिंग समथिंग दैट इज नॉट पॉसिबल इज समथिंग वी कंसिडर एज सेल्फिश। ओके, लॉर्ड बुद्धा wanted her to learn Lord Buddha wanted her to learn that everyone, सब लोग, everyone including our loved ones will eventually pass away. ये ज़िंदगी है, कोई इस दुनिया में आया है वो जाएगा। दिस इज सर्कल ऑफ लाइफ। ओके, हम मतलब अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो दिस इज लाइफ, दिस इज डेथ, एंड दिस जस्ट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। कुछ नहीं हो सकता, जो आया है उसे जाना है, जो फिर से आएगा उसे फिर से जाना है। तो लॉर्ड बुद्धा उसको ये चीज़ रियलाइज़ करवाना चाहते थे, एंड वो समझ भी गई थी कि वांटिंग समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल इज़ रॉन्ग, और अपने ग्रीफ में सोचना उस चीज़ के लिए दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। ओके, सो गौतम बुद्धा टोल्ड हर दैट इट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ एंड नो वन कैन अवॉइड इट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था, ये उनका फर्स्ट सर्मन था जो उन लॉर्ड बुद्धा ने किसा गौतमी को दिया था। दिस इज़ इट फॉर द चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर यही है कि फर्स्टली अगर अब हम इसको 5-6 पॉइंट्स में समराइज़ करें तो लॉर्ड बुद्धा कौन थे। लॉर्ड बुद्धा का रियल नाम सिद्धार्थ था गौतम था। वो एक रॉयल पर्सन थे, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। उनने कभी हार्डशिप्स और स्ट्रगल्स नहीं देखे थे बाहर की ज़िंदगी के। वन फाइन डे जब वो हंटिंग के लिए गए तो उनने कुछ ऐसे दृश्य देखे जिनकी वजह से वो डीपली शॉक रह गए कि ऐसी भी ज़िंदगी होती है। तो उसके बाद उनने स्टेप लिया अपनी सारी रॉयल्टी को पीछे छोड़ने का और मोक्ष प्राप्त करने का, एंड आफ्टर सम टाइम उनको मोक्ष मिल भी गया। और उसके बाद उनने अपना फर्स्ट सर्मन, जो अपनी फर्स्ट रिलीजियस टॉक है, वो किसा गौतमी को दी। किसा गौतमी कौन थी? शी वॉज अ पर्सन, शी वॉज अ लेडी हु लॉस्ट हर सन एंड wasn't एबल टू थिंक स्ट्रेट while she was in grief, and she was acting selfish and wanting something which was not possible, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है। एंड जो लाइफ है वो मॉर्टल है, हमें किसी ना किसी दिन मरना है। हम जिनसे प्यार करते हैं, जो हमारी लाइफ का बहुत क्रूशल पार्ट भी हैं, उन्हें भी किसी ना किसी दिन इस दुनिया से जाना है। और लॉर्ड बुद्धा का ये कहना था कि हर इंसान को अपना ग्रीफ और अपना इनर साइलेंस, थोड़ा पेशेंस थोड़े हर इंसान को रखनी चाहिए, क्योंकि दीज आर द थिंग्स विच कॉज परेशानी। ये परेशानी क्रिएट करती है, ग्रीफ, पेन, सफरिंग, ये परेशानी क्रिएट करती है, ये किसी इंसान को इनर पीस नहीं देती, एंड वन शुड ऑलवेज प्रैक्टिस दैट। ओके, तो फिर वो कॉन्शियस जब हुई, व्हेन किसा गौतमी गॉट कॉन्शियस, शी अंडरस्टूड द फैक्ट। जब वो कॉन्शियस हुई, शी अंडरस्टूड द फैक्ट दैट मैन इज मॉर्टल, एक इंसान को मरना है, एंड नो वन कैन एस्केप द रियलिटी ऑफ लाइफ। जिंदगी की सच्चाई को कोई एस्केप नहीं कर सकता। दिस इज़ वेरी ट्रू। ठीक है, एंड अब लास्टली क्या था इसके अंदर की, अब जो चीज़ होनी है वो होगी, और एक इनर साइलेंस और एक इनर पीस मेंटेन करके हम ऐसी सिचुएशन से प्यार से गुजर के हम एक बहुत ब्लेस्ड लाइफ और एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। सो दिस चैप्टर हैज़ एंडेड हेयर। ये इस नोट पे जब
उसने उनने लॉर्ड बुद्धा ने अपनी एनलाइटनमेंट किस्सा गौतमी को शेयर करी, तो ये चैप्टर उस नोट पे एंड हो जाता है। ठीक है, अब हम एक बार इसके कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपके लिए कंक्लूजन बहुत सिंपल और 4 पॉइंट्स में निकाला है, तो एक बार हम लोग इस 4 पॉइंट्स को एक बार पढ़ लेते हैं। तो लॉर्ड बुद्धा शेयर्ड अ क्रूशियल लेसन, लॉर्ड बुद्धा ने हमें एक बहुत क्रूशियल लेसन सिखाया, दैट ड्वेलिंग ऑन सॉरो एंड ग्रीफ will only make our suffering worse. It harms our well-being and makes our situations more challenging. जैसे मैंने आपको अभी बताया कि सॉरो और ग्रीफ में, दुख और पीड़ा में अगर आप चले जाओगे, उस चीज़ के अंदर घुस जाओगे, वो आपके सफरिंग को और वर्स बनाती है और दुख देती है और दर्द देती है और हमारी वेलबींग को और हमारी सिचुएशन को बहुत वर्स बना देती है। ठीक है, अब इसका सेकेंड पॉइंट, अ वाइज पर्सन अंडरस्टैंड्स द वर्किंग ऑफ नेचर एंड डजंट लूज होप और स्टे इन कॉन्स्टेंट सैडनेस अबाउट इनएविटेबल इंसिडेंट्स। ठीक है, तो लॉर्ड बुद्धा ने बोला है कि एक वाइज पर्सन, जो एक इंटेलिजेंट इंसान है, जो एक इंसान दिमाग से भी सोचता है, वो नेचर की डूइंग्स को समझता है, इस दुनिया में क्या होना है, कैसे होना है, उस चीज़ को समझता है और अपनी सारी होप, अपना सारा सारी उम्मीदें उसी चीज़ में नहीं व्यतीत कर देता कि कुछ बुरा हो गया। ठीक है, अपनी होप नहीं छोड़ता क्योंकि ऐसा कुछ हो गया जो इनएविटेबल है, जिसे हम रोक ही नहीं सकते, वो ऐसी चीज़ों में अपनी होप नहीं खोता एक वाइज पर्सन जो होता है। ठीक है, एंड ओनली देन कैन वन फाइंड जॉय एंड स्टे हैप्पी एंड फील अ ब्लेस्ड लाइफ। अब इस चीज़ का ये मतलब है कि अगर एक वाइज इंसान दिमाग से सोचे और ऐसी चीज़ों के ऊपर अपना टाइम वेस्ट ना करे जो चीज़ें होनी ही होनी है, सिर्फ वो तभी एक हैप्पी और एक ब्लेस्ड लाइफ जी सकता है। ठीक है, एंड लास्टली जो ये चैप्टर है, इट एक्सप्लेन्स द होलीएस्ट प्रीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा। लॉर्ड बुद्धा की प्रीचिंग्स को ये बताता है एंड कैसे उनने एक ग्रीविंग मदर किस्सा गौतमी की सफरिंग्स को एंड किया, कैसे उसे समझाया टू एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ लाइफ और उसके पेन को एंड किया। तो ये 4 मेन पॉइंट्स हैं हमारे चैप्टर के। तो कि भाई सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा ने एक क्रूशियल लेसन दिया है कि भाई दुख पीड़ा में ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चीज़ तुम्हारी पेन और सफरिंग सिर्फ बढ़ाएगी, कम नहीं करेगी। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज़ अ वाइज पर्सन, एक जो दिमाग से सोचने वाला इंसान होता है, एक जो वाइज पर्सन होता है, वो नेचर की वर्किंग्स के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, जो होना है उसको होने देता है और आगे बढ़ता है, और वो सिर्फ तभी एक ब्लेस्ड लाइफ जी सकता है। और लास्ट पॉइंट ये है कि हमें कैसे लॉर्ड बुद्धा ने अपनी प्रीचिंग्स के बारे में बताया और कैसे उनने किस्सा गौतमी की सफरिंग्स को एंड किया। ठीक है, अब ये कंक्लूजन था इसका, यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। और अब मैं इसके एक बार थीम्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि इसकी थीम्स क्या है। तो हमारे इस चैप्टर की द सरमन ऑफ बनारस की हमारी थीम है लाइफ एंड डेथ है। इसका मेन कॉन्सेप्ट जो है इसका वो है लाइफ एंड डेथ। ठीक है, ये एक्सप्लेन्स द बिगेस्ट ट्रूथ दैट ह्यूमंस आर मॉर्टल एंड डेथ इज द ओनली ट्रूथ। ठीक है, कि जो ह्यूमंस हैं आर मॉर्टल एंड death is the only truth। ये थीम है। और अगर हम मैं लिख के देती हूँ आपको कि जो थीम है दैट इज लाइफ एंड डेथ। ये 2 थीम है इस चैप्टर की, ये 2 थीम है, लाइफ एंड डेथ है इसकी थीम। और एक्सप्लेन करता है सबसे बड़े ट्रूथ को कि जो डेथ है बस वही ट्रूथ है और जो ज़िंदगी है वो आएगी और जाएगी। ठीक है, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डिटैचमेंट हमें बताता है, किसी से जुदा होने का कॉन्सेप्ट बताता है हमको। और
साइलेंस की इम्पोर्टेंस बताता है ताकि हमें इनर पीस मिले. साइलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इनर पीस. ठीक है, हमें इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस फॉर इनर पीस. ठीक है, ये इसकी थीम्स हैं जो यहाँ पे डिस्कस करी गई हैं कि लाइफ एंड डेथ, ह्यूमंस आर मॉर्टल, डेथ इज़ द ओनली ट्रूथ, और हमें बताया जाता है इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस फॉर इनर पीस. तो दिस इज़ योर चैप्टर द सर्मन ऑफ बनारस. यहाँ पे ये चैप्टर एंड होता है, आपका 8th चैप्टर एंड होता है. एंड इसके बाद सिर्फ आपका लास्ट चैप्टर 9th चैप्टर बचता है, द प्रपोजल. वो इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. कोई डाउट्स, कोई क्वेश्चंस, कुछ भी हो, जस्ट डू लेट मी नो. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.